पते हरे हरे। तेहि पटकी माहि सेन हित राम चौपट करे तब गाओ सिया राम। तब जुवती में समेत 60 राम जनक सुत ही ले जाओ सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे जय जय श्री राम। हरे हरे। जो अस करो तदपि न बराई मोहि बधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस के पिन विमोढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। ऐसा करूँ तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़ अति दरिद्र बदनाम बहुत बूढ़ा नित्य का रोगी निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला भगवान विष्णु से विमुख वेद और संतों का विरोधी अपना ही शरीर पोषण करने वाला पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। अरे दुष्ट ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तो मुझ में क्रोध पैदा कर मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख उस पर युवती स्त्री का विरह और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। अगुण अमान जानते ही राम देन पिता वनवास सिया रामा। सो दुख अरु जुवती वीरा रामा पुनि से दिन मम त्रास सिया रामा। जिनके बल कर गर्भ कोई रामा ऐसे मनुज अनेक सिया रामा। खाहि निशाचर दिवस निशि रामा मूढ़ समझु तजिते सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे जय जय श्री राम। जिनके बल का तुझे गर्व है ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़ जिद छोड़कर समझ विचार कर जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गौ वध के समान पाप होता है। बानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े
और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिया। मुकुटों को आते देखकर बानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में भी उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाय के साथ वेग से आ रहे हैं। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र है और न केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तरकी पवन सुत कर गह रामा, आने धरे प्रभु पास सिया रामा। कौतुक देखहि भालु कपीरामा, दिन कर सरिस प्रकाश सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पति हरे हरे, जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। पार्वती पति हरे हरे। वहाँ सकोपि दशानन रामा, सब सन कहतरि साई सिया रामा। धरहु कपहि धरि मारहु रामा, सुनि अंगद मुस्काई सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पति हरे हरे, जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। वहाँ सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ बानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। रावण के खूब बड़े वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आते? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्यों तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंदबुद्धि और कामी, तू सनी पात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेटे लगने पड़ पावेगा। राम मनुष्य हैं, ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी तेरी जीभें नहीं गिर पड़ी थी। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं ब्रह्म तीरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। बाले बधाओ जेहि एक सर रामा, सो नर क्यों 10 कांध सिया रामा। धिग तब जन्म को जाति जर रामा, बीसहु लोचन आंध सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पति हरे हरे, जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम।
फतेह हरे हरे। तेरे से तेरा मसा एक निकर रामा, तब सो नित्य के प्यास सिया रामा। जल पकन सिचर आधम रामा, तजाओ तो हिते ही त्रास सिया रामा। कटु जल पकन सिचर अधम रामा, तजाओ तो हिते ही त्रास सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इसे डर से अरे कड़वी बकवास करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। तेरी लंका गुल्लड़ के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी वैसी आज्ञा नहीं दी। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लवार हो गया है। अंगद ने कहा, अरे विष भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लवार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर चलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। काकभुसुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कि योगी विषय पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर बानर चरण नहीं उठाता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। कोटिन मेघनाद सम रामा, जुवट उठे हर साई सिया रामा। झपट ही टराए न कपि चरण रामा, पुनि बैठहि सिर नाई सिया रामा। भूमि न छारत कपि चरण रामा, देखत रिपुमद भाग सिया रामा। कोटि विघ्न ते संत कर रामा, मन जिमिनी तीन त्याग सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। पार्वती
पते हरे हरे। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहतिन राम चरण सठ जाए, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हल तेरी सब गए, माध्य दिवस जिमिषी सोहाई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकचाकर लौट गया। उसकी सारी जाती रहे। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा के दिखाई देता है। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवाकर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाले शांति कैसे पा सकता है? शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भूखी विलास भावों के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तीन को वज्र और वज्र को तीन बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्राण कहो कैसे टल सकता है? उनके दूत का प्राण कहो कैसे टल सकता है? फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुवध सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, रणभूमि में तुझे खिला खिला कर ना मारो, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल धर सिंह रसि कपिरामा, बाली तनय बल पुंज सिया रामा, पुलक शरीर नयन जल रामा, गहे राम पद कांज सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, पार्वती पते हरे हरे। जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल भरा है। साँझ जानी 10 कंधर भवन रामा, गया वो बिल खाई सिया रामा। साँझ जानी 10 कंधर रामा, भवन गया वो बिल खाई सिया रामा। मंदोदरी रावण बहुरी रामा, बहुरी कहा